दोस्तों, ये पूरी कहानी ब्रह्मांड के बड़े कार्यों में कर्म की भूमिका को समझने का एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह कहानी है जय और विजय की। जय और विजय वैकुंठ लोक के दो द्वारपाल हैं। भागवत पुराण के अनुसार चार कुमार सनक, सनंदन, सनातन और सनत, जो ब्रह्मा की विचार शक्ति से उत्पन्न हुए पुत्र हैं, विश्व में भ्रमण कर रहे थे और एक दिन नारायण से मिलने का निर्णय लेते हैं। चारों कुमार जय और विजय के पास पहुंचते हैं और उन्हें अंदर जाने की अनुमति देने का अनुरोध करते हैं। तब की शक्ति के कारण चार कुमार बच्चों की तरह लगते हैं, हालांकि वे बड़ी आयु के हैं। जय और विजय कुमारों को द्वार पर रोकते हैं और उन्हें बच्चों की तरह समझाते हैं। वे कुमारों से कहते हैं कि श्री विष्णु विश्राम कर रहे हैं और वे उन्हें अभी नहीं देख सकते। क्रोधित कुमारों ने जय और विजय से कहा कि विष्णु अपने भक्तों के लिए किसी भी समय उपलब्ध हैं, और उन्होंने दोनों को शाप दिया कि उन्हें अपनी दिव्यता छोड़नी पड़ेगी, पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ेगा और सामान्य मानव की तरह जीना पड़ेगा। जब विष्णु जागते हैं तो वह यह जानकर दुखी होते हैं कि उनके दो द्वारपालों को कुमारों द्वारा केवल अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए शापित किया गया है। वह कुमारों से क्षमा मांगते हैं और अपने द्वारपालों से वादा करते हैं कि वह उनकी जीवन और मृत्यु के चक्र को पार करने में मदद करेंगे। वह कुमारों के शाप को सीधे तौर पर नहीं उठा सकते, लेकिन वह उन्हें दो विकल्प प्रस्तुत करते हैं। पहला विकल्प है कि वे पृथ्वी पर 7 बार विष्णु के भक्त के रूप में जन्म ले सकते हैं, जबकि दूसरा विकल्प है कि वे उसके शत्रु के रूप में 3 बार जन्म लें। इन जीवनों की अवधि पूरी करने के बाद वे फिर से वैकुंठ में अपनी स्थिति प्राप्त कर सकते हैं और उनके साथ हमेशा के लिए रह सकते हैं। जय विजय विष्णु से 7 जन्मों तक दूर रहने के विचार को सहन नहीं कर पाते, भले ही वह उसके भक्त के रूप में हों। नतीजतन वे पृथ्वी पर 3 बार जन्म लेना चुनते हैं, भले ही उन्हें विष्णु के शत्रु के रूप में जन्म लेना पड़े। फिर विष्णु अवतार लेते हैं और उन्हें उनके जीवन से मुक्त करते हैं। पहले जन्म में विष्णु के शत्रु के रूप में जय और विजय का जन्म सत्य युग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में हुआ। हिरण्याक्ष एक असुर था जो दिति और कश्यप का पुत्र था। उसे भगवान विष्णु ने तब मार डाला जब उसने पृथ्वी को कॉस्मिक महासागर के गहरे तल पर ले लिया। विष्णु ने वराह अवतार ग्रहण किया और महासागर में गोताखोरी की ताकि वह पृथ्वी को उठाकर ला सके। इस प्रक्रिया में हिरण्याक्ष को मार डाला, जिसने उन्हें रोका। यह लड़ाई 1000 वर्षों तक चली। उसका एक बड़ा भाई था, हिरण्यकशिपु, जिसने तपस्या की थी, जिससे वह अत्यंत शक्तिशाली और अजेय बन गया था, जब तक कि कई शर्तें पूरी नहीं होती। अंततः उसे नरसिंह, विष्णु के एक और अवतार द्वारा मार दिया गया। अगले त्रेता युग में जय और विजय का जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ और उन्हें भगवान विष्णु ने राम के रूप में मार दिया। द्वापर युग के अंत में जय और विजय का तीसरा जन्म शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में हुआ और विष्णु ने कृष्ण के रूप में प्रकट होकर उन्हें फिर से मारा। इस प्रकार जैसे जैसे वे एक जीवन से दूसरे जीवन में जाते हैं, वे भगवान के और भी करीब जाते हैं। असुर सबसे बुरे होते हैं, फिर राक्षस, फिर मानव और फिर देव, अंततः वैकुंठ लौटते हैं।